जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आयु संबंधी प्रश्न जो है हल कर रहे थे। 1 से लेकर 20 तक की प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है 2 पार्ट्स में। आज हम लोग तीसरी पार्ट में देखेंगे 20 से लेकर 30 तक के प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। चलिए ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न नंबर 21 में बोला है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु में अनुपात बता रहे हैं हमको। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। पिता है और पुत्र हैं, सन एंड फादर। कह रहे 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कुछ दे रखा है, तो हमने कहा हम यहाँ पे वर्तमान में बैठे हैं और 10 वर्ष पहले बोले हैं इनकी जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर बेटा 1 का है तो पिता कितने का है? 3 वर्ष का, 3 का। कब? 10 वर्ष पहले। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी पुत्र से। तो देखेंगे इनमें कितने का डिफरेंस है। 1 से 3 2 का डिफरेंस, 1 से 2 1 का डिफरेंस। तो इस वाले डिफरेंस को हम जो है मेंटेन करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसमें 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब इनमें कितने का अंतर हो गया? 2 का अंतर। यहाँ भी अंतर 2 का है। अब इधर 10 साल पहले और इधर 10 साल बाद, कुल मिला के कितना साइड साइड में? 20 वर्ष। और अगर प्रश्न में देखा जाए तो 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो 1 बराबर 20, तो 1 बराबर 20, 3 बराबर 60। 10 साल पहले का ये है। अगर हम वर्तमान में इनको लाना चाहेंगे तो दोनों में 10 साल जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएंगे और ये 70 हो जाएंगे। तो इनमें अनुपात बताना है, तो 30 और 70 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 और 7 आएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 21। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 22। 22 में बोल रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 17 है। 2 लोग हैं, अंजू है और संध्या है। अंजू और संध्या, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो दे रखा है 13 और 17, 13 अनुपात 17। उसके बाद बोल रखे हैं 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले यहाँ पे हमको ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन ऊपर अब जगह नहीं रह गई है। 4 वर्ष पहले बोल रहा है इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11 और 15 था। तो नीचे लिखे ले रहे हैं 11 और 15। ये वाला वर्तमान है। और इनमें अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। देखेंगे कैसे में अंतर सेम है। 13 और 17 4 का अंतर, 11 और 15 4 का अंतर। तो बीच का अंतर हमको मेंटेन नहीं करना है। 17 से 15 कितना? 2। तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2। फिर प्रश्न में बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष के बाद यानी हमको वर्तमान वाला पता होना चाहिए। 1 बराबर 2, तो 13 बराबर 26, 1 बराबर 2, 17 बराबर 34। ये वर्तमान आयु जो है इनकी, एक की 26 वर्ष है, एक की 34 वर्ष है। 6 साल के बाद दोनों 6 वर्ष ऐड करेंगे दोनों में, तो ये 32 का हो जाएगा और ये वाला 40। 8 से काटो, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40, 4 और 5। ये हो गया आंसर प्रश्न नंबर 22 का। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लें। देखेंगे प्रश्न नंबर 23। 23 में बोला गया है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी।
एक महिला है और उसका एक पुत्र है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो 1 वर्ष पूर्व जो महिला की आयु है उसकी पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 1 वर्ष पहले अगर हमने माना कि 1 वर्ष पहले जो पुत्र था x का था और महिला कितने की थी, 4x की थी। अभी जब हम वर्तमान में आएंगे तो हमको एक एक जोड़ना पड़ेगा। तो महिला हो जाएगी 4x + 1 की और जो पुत्र हो जाएगा x + 1 का हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न में दे रखा है, डेटा दिया है, वो कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद इनकी आयु जो है, 6 वर्ष के बाद जो महिला है उसकी आयु उसके पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद दोनों 6-6 साल बढ़ जाएंगे। तो महिला हो जाएगी 4x + 7 की और जो उसका पुत्र हो जाएगा x + 7 का। तो कह रहे जो महिला है 6 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु की दोगुने से 5 अधिक हो जाएगी। ये कैलकुलेट कर लेंगे। 4x + 7 = ये हो जाएगा आपका 2x + 14 + 5। तो ये वाला 2x इधर आएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। फिर ये वाला 7 इधर आएगा तो 14 में से 7 गया, कितना बचा, 7 बचा। और 7 × 5 = 12। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आ गया 6। पूछा दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो वर्तमान आयु तो ये वाली है, ये वाली। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4 × 24 = 25 और यहाँ पे रखेंगे तो 6 × 1 = 7। तो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 25 और 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 23। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 24। बॉय है और फादर है, एक बच्चा है और उसके पिताजी हैं। कह रहा है जो बच्चा है अपने पिताजी की आयु का 1/3 है, यानी अगर बच्चा 1 है तो पिताजी कितना है, 3 है। फिर आगे बोला है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी अगर पिताजी 2 के हो जाएंगे तो बच्चा 1 का हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का है। 3 से 1 2 का डिफरेंस, 2 से 1 1 का डिफरेंस। तो ये वाला जो डिफरेंस है इसको हम कितने का कर लें, 2 का। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे इस पर। 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब डिफरेंस कितने का हो गया, 4 से 2 यानी 2 का डिफरेंस। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 से कितना बढ़ा, 2 यानी 1 बढ़ा है। तो 1 बराबर कितने के हैं, 12 के। जब 1 बराबर 12 के है तो 3 बराबर 24 के, सॉरी 36 के, और 1 बराबर 12 1 के 12 के। और प्रश्न पूछा गया है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो जो लड़का है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, कौन सी है, ये वाली है। तो लड़का हो गया 12 वर्ष का। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 24। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 25। 25 में क्या बोला है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 = 1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें बोला है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी मैं अपने आप को आई से लिख ले रहा हूँ और पुत्र को एस से लिखे ले रहा हूँ, सन। ठीक है। तो उसमें बोले हैं कि मेरी जो वर्तमान है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर मेरा बेटा 1 का होगा तो मैं 3 का होऊंगा। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष के बाद,
कितने साल, मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना हो जाएगी। 2 सही 1/2 गुना मतलब 2 दूनी 4 1 5/2, यानी मैं 5 का तो मेरा बेटा 2 का। अब डिफरेंस देखेंगे कितने कितने का है। 3 से 1 2 का डिफरेंस, 5 से 2 3 का डिफरेंस। तो एक काम करेंगे, इस वाले में 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, तो इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, और इस वाले में हम 2 से गुणा कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब देखेंगे 9 से 3 6 का डिफरेंस, 10 से 4 6 का डिफरेंस, और फिर साइड साइड का हमको देखना होता है। 3 से 4 कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा है, तो 1 बराबर कितना है 5 के, तो 9 बराबर 45 के। फिर से देखेंगे, इस वाले प्रश्न में बोला गया है जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना हो जाता हूँ, यानी मैं 5 का तो मेरा बेटा 2 का। हमको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में इनके बीच का अंतर बराबर करना होता है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, तो हमने इस वाले अंतर को बराबर करने लगे। 3 से इसमें दोनों में गुणा कराया, 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, और इसमें हम 2 से कराएंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब इसमें अंतर बराबर हो गया। 9 से 3 6 का अंतर, और 10 से 4 6 का अंतर। हमको इनसे अब कोई लेना देना नहीं, ये वाली जो संख्याएं हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा जो असली काम है 9 और 3 10 और 4 से। फिर साइड साइड में देखेंगे कितना बढ़ा, 3 से 4 1 बढ़ा है, और सवाल में कितना बढ़ा है 5 वर्ष। 1 बराबर 5 वर्ष। तो कह रहा मेरी वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान में जो अनुपात देखा जाए तो मेरा कितना है 9, तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 45, तो मेरी आयु कितनी हो गई 45 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 25। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 26। 26 में बोला गया है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखेंगे भैया प्रश्न नंबर 26। 26 में कह रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व ए का विवाह हुआ है। उसकी जो आयु है विवाह के समय की 1 सही 1/4 हो गई है। कितनी, 1 सही 1/4, यानी 4 इक्के 4 1 5, 5/4, यानी वो पहले कितने का था 4 का था, अभी कितने का हो गया है 5 का। अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। और प्रश्न में क्या कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, कितना बोला है 6 वर्ष पूर्व, तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24, 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24, और 5 बराबर 30। तो वर्तमान तो ये वाली है, यानी अभी ये कितने वर्ष का है 30 वर्ष का। तो कह रहे हैं इसका जो पुत्र है इसका 1/10 गुना है। तो 30 का अगर हम 1/10 निकाल लें तो उसके पुत्र की आयु हमको पता चल जाएगी। 10 के 10, 10 तियाँ 3, तो जो बेटा है कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। ये हो गया का प्रश्न नंबर 26। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में दे रखा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। प्रश्न में 2 लोग दे रखे हैं, एक तो राजू है और दूसरे उनके पिताजी हैं। कह रहे हैं जो राजू है, राजू के पिता की जी की जो आयु है 10 वर्ष पहले, तो कितनी है राजू से 1/3 है। राजू अगर 1 का है तो पिता कितने के हैं 3 के हैं। और कह रहा है वर्तमान में जो आयु है वो आधी है। राजू 1 का तो पिताजी 2 के। देखेंगे इसमें कितने का अंतर है 2 का, और इसमें 1 का अंतर है। इस वाले अंतर को हम बराबर करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा इस वाले अनुपात से। तो 3 से कितना बढ़ा है 4 हुआ है, यानी 1 बढ़ा है। और प्रश्न में कितना बढ़ा है 10, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो पिताजी की जो वर्तमान आयु है 40, लेकिन प्रश्न में पूछा है 5 वर्ष के बाद,
तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 40 में 5 और ऐड कर देंगे तो जो राजू जी के पिताजी की आयु है वो 45 वर्ष हो जाएगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 27। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 28। 28 में बोला है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। दो लोग हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की को हमने L से लिख लिया, लड़के को हमने B से लिख लिया है। और जो इनका अनुपात दे रखा है वो 5 और 4 दे रखा है। उसके बाद बोले हैं 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व यानी जो लड़का है इसके 4 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो हमने कहा कि ये वाला जो अनुपात है 4x है, और जब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4x माइनस 4। तो कह रहा है 4 वर्ष पहले जो लड़के की आयु है वो कितनी है, 24 वर्ष है। तो ये जो आयु है कितनी है, 24 वर्ष है। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 28 हो जाएगा। x बराबर कितना आया, 7 आया, 4 से काट देंगे, 4 के 4, 4 सते 28। ये वाला भी x है, x बराबर 7। तो जो तुम्हारी लड़की है ये कितनी हो जाएगी, 7 पंचे 35 वर्ष। उसके बाद आगे प्रश्न में दे रखा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। अभी वर्तमान में लड़की कितनी है, 35 की, तो 5 वर्ष के बाद लड़की कितनी हो जाएगी, 35 5 40 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 28। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 29। 29 में बोला गया है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है। दो लोग दे रखे हैं, सीमा और रीमा। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। इसके बाद बोले हैं 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 और 3 होगा। 10 वर्ष के बाद जो इनकी आयु है इसका अनुपात कितना होगा, 2 और 3 हो जाएगा। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो इस वाले को हम 7 बनाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। यहाँ भी 7 का डिफरेंस हो गया। अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद देखेंगे 16 से 21 कितना बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है। प्रश्न में कितना बढ़ा है, 10, तो 5 बराबर 10। आगे देखेंगे क्या पूछा है प्रश्न में, इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा। तो इनके अनुपात में कितने का अंतर है, 7 का। 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2। अंतर कितने का है, 7 का। तो 7 बराबर 7 × 2 यानी 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 29। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। 30 में क्या बोला है, 30 में बोल रखे हैं कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। दो लोग हैं, सुशील और स्नेहल। यह आखिरी प्रश्न है, सुशील और स्नेहल। यहाँ पे कहीं बीच में ये वर्तमान, ये यहाँ पे बैठे हैं लोग। और प्रश्न में जो बोला है, कह रहे हैं 6 वर्ष पूर्व सुशील तथा स्नेहल की जो आयु है, कह रहे 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। अगर स्नेहल 1 का तो सुशील 3 का। उसके बाद बोले हैं 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 हो जाएगी। सुशील 5 का हो जाएगा तो स्नेहल 3 का हो जाएगा। यहाँ ऊपर है 6 साल और इधर ये नीचे 6 साल। अंतर दोनों में चेक करें कितने का है, अंतर 2 का है। इधर भी अंतर 2 का है, अंतर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं।
अच्छा, यहाँ 1 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है? तो 2 बढ़ा है। और प्रश्न में 6 ऊपर 6 नीचे, 6 6 12, 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6। फिर बोला है प्रश्न में कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो स्नेहल कौन सा है? ये है, 1 बराबर 6। तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा? 6। लेकिन अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 6 साल हमको और जोड़ना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 30। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।